नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत पीथमपुर पहुंचे। पीथमपुर में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चयनित उत्पादों के स्टॉल पर पहुंचकर अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचकर जनता का अभिवादन किया। मंचासीन औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, धार विधायक नीना वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, सांसद छतर सिंह दरबार, पूर्व मंत्री रंजना बघेल, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजेश अग्रवाल, पीथमपुर नगर पालिका अध्यक्ष कविता संजय वैष्णव, करण सिंह पंवार सहित कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मंचासीन रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश अब सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर चल पड़ा है। वहीं उन्होंने भोजशाला में मां वाग देवी की मूर्ति को स्थापित करने का संकल्प फिर दोहराया। उन्होंने स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कई युवाओं को रोजगार देने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि इस नवंबर के महीने में 40,000 नौकरियां निकलेगी। एक साल के अंदर 1 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। वहीं उन्होंने नर्मदा के जल को पूरे जिले में लाने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का मंच से जिक्र किया। उन्होंने भूमिहीन को घर बनाने के लिए भूमि देने की बात भी कही। वहीं धार कलेक्टर से कई बार जिले में संचालित योजनाओं के उन्होंने आंकड़े भी लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रिंट का जीआई टैग के लिए लोगो लॉन्च किया। आपको बता दें कि बाग प्रिंट धार जिले का मशहूर प्रिंट है जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। मैं चाहता हूं यहाँ कितने आवेदन आए सीएम जनसेवा अभियान के तहत? जब माइक पर बोलो कलेक्टर साहब। 3,19,000 सर। 3,19,000 आवेदन आए, उसमें से कितने स्वीकृत करें? 291। 2,91,000। देखो रे भैयाओ, अगर कोई छूट गया हो तो चिंता मत करना। मामा का कहना साफ है कि मेरे खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहां बैठा हुआ है। 2,91,000 आवेदन स्वीकृत हो गए। अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत कोई छूट गए हो तो चिंता मत करना, उनको भी सस्ता राशन देंगे। और आपसे पूछना चाहता हूं, हम बातचीत कर रहे हैं, बोलो गरीबों को सस्ता राशन मिलना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से मिलना चाहिए। जिनके आयुष्मान कार्ड होगी, बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? सरकार वो जो ये कष्ट दूर कर दे। 28 नवंबर से अभियान हमारा शुरू हो रहा है। पढ़ाई की बात बच्चों की आपने सुनी, लेकिन मैं इलाज की बात और कहना चाहता हूं। भाई गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? आज का दिन पीथमपुर के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। 1371 करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन के काम, और राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। प्रतिमा बहुत सुंदर बनी, मुझे भी याद आ रहे हैं। धार, राजा भोज, राजा मुंज, हमारा गौरवशाली इतिहास है। और भोजशाला में कभी सरस्वती मैया बाग देवी की प्रतिमा हुआ करती थी। अब वो बाग देवी की प्रतिमा हमारे देश में नहीं है, वो बाहर है, यूके में। अब देखो धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अभियान चल रहा है। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक बन गया है। अभी देखा कि नहीं महाकाल महालोक? अरे नहीं देखा तो देखना जरूर। शंकराचार्य जी की प्रतिमा ओंकारेश्वर में लगाई जा रही है। एक नहीं, अनेकों स्थान पर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने वाले काम हो रहे हैं। और जो स्वाभाविक है, सबके मन में एक तड़प है कि बाग देवी की प्रतिमा भी इंग्लैंड से वापस मध्य प्रदेश की धरती पर आए। और बाग देवी की प्रतिमा लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जो प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास करने की कोशिश होगी। लेकिन रोजगार देने का हम प्रयास कर रहे हैं 4 तरीके से। नंबर 1, सरकारी नौकरियों में जितनी संभावना हो, हमारी कोशिश है कि हम सरकारी भर्ती निकालें
और अपने बच्चों को सास की सेवा में लें। इसी नवंबर के महीने में 40,000 नौकरियां निकल जाएगी, विज्ञापन प्रकाशित हो जाएंगे और बच्चों से आवेदन मंगाए जाएंगे। 1 साल के अंदर 1 लाख बच्चों को हम सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, संख्या बच्चों की ज्यादा है। अकेली सरकारी नौकरियों से सबको रोजगार मिल नहीं सकता और इसलिए हमने तय किया है केवल सरकारी नौकरी नहीं, इसके अलावा भी प्रयास करने होंगे। जी का धन्यवाद। जय शिवा सरदार की जय। राणा क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत लक्ष्मी स्व सहायता समूह की बहनों को 60 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया और यह चेक प्रदान किया जा रहा है। माननीय आदरणीय देवियों और सज्जनों, और बाघ प्रिंट जो धार जिले का के लिए एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत है, बाघ प्रिंट के लिए फेमस है धार जिला, उसका लोगो को दर्शाया जा रहा है। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन की व्यवस्था की है, जिसके तहत धार जिले को बाघ को एक विशिष्ट लोगो, एक अलग पहचान दी गई है। इस लोगो का प्रयोग और बाघ बनाने का अधिकार मात्र धार जिले के कारीगरों को ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लोगो धार जिले के कारीगरों को भेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की पहल पर धार जिले के कई कारीगरों को बाघ जीआई के ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह। जीआई के ऑथराइज्ड यूजर्स को सर्टिफिकेट। ये आईटीआई के बच्चे हैं, समाधिका के बच्चे हैं, आईआईटी अरे धीरे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। बड़ा गौरव पल है कि आज पीतमपुर की धरती पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पीतमपुर आए। और जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस औद्योगिक शहर से एक अपार स्नेह है, एक अपार लगाव है। और उसको देखते हुए जो हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक नीना वर्मा ने जो मांग पीतमपुर के विकास के लिए रखी, उन्होंने सारी मांगे, जो आइसर चौराहे पे एलिवेटेड ब्रिज, उसके अलावा यहाँ पर सीएम राइज स्कूल, और सबसे बड़ी बात यह सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, एक औद्योगिक क्षेत्र, बड़ा श्रमिक क्षेत्र है, उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अपग्रेड करना था, वो मांग भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दी है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण जो राजस्व विभाग का एक अनुभाग सब डिवीज़न यहाँ स्थायी बनाना था, यहाँ एसडीएम की पोस्ट स्थायी करना थी, क्योंकि यहाँ के मजदूरों को, उद्योगपतियों को 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना था, वो भी आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृत कर दी। इसी प्रकार करीब 1000 करोड़ के निवेश का उद्योग विभाग का जो माननीय राजवर्धन सिंह जी दत्ती गाँव के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आग्रह किया था, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करते हुए आज 1000 करोड़ औद्योगिक इकाई के निवेश की भी आधारशिला रखी, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करीब 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं आज पीतमपुर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, और पीतमपुर नगर की जनता की ओर से, उद्योगपति और व्यापारियों की ओर से, युवाओं की ओर से, मजदूरों की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।